जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की गणित की क्लास। गणित की क्लास में दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे नया चैप्टर जो है हमारा चैप्टर नंबर 12 और उसका हम डिस्कस करेंगे आज पार्ट नंबर 1। दोस्तों, ये हमारी आज क्लास नंबर 23 होने वाली है और इससे पहले मैं क्लास 22 तक पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उन्हें जाकर देखिए। मैंने उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है मैथ की, तो उसमें ही आप जाकर ये सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे त्रिभुज यानी ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इससे आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर जो हमारा 12 है, चैप्टर नंबर जो 12 है उसमें हम क्या क्या पढ़ना है। त्रिभुज के बारे में, आयत के बारे में, वर्ग के बारे में और वृत्त के बारे में। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज क्या होता है हमारा, ट्रायंगल क्या होता है हमारा, ट्रायंगल। आयत क्या होता है बताइए, हमारा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। वर्ग क्या होता है हमारा बताइए, स्क्वायर, स्क्वायर। वृत्त हमारा क्या होता है, सर्कल, सर्कल। तो आज हम सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे बताइए, सिर्फ आज हम पढ़ेंगे सिर्फ त्रिभुज के बारे में पार्ट 1 में, और आने वाली क्लासों में एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो देखिए त्रिभुज, त्रिभुज जैसे हमें इसकी शब्द से पता चल रहा है क्या है, तीन भुजाओं से बना एक क्या है, बहुभुज है। क्या है, तीन भुजाएं। जिसकी कितनी भुजाएं हैं बताइए, जिसकी तीन भुजाएं हैं। ये देखते हैं, जैसे कि हमारा क्या है, देखिए ये हमारा क्या है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। जैसे कि ये है हमारा, देखिए इसकी भी एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, तीन तीन भुजाएं हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इस वाले को ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। इसको क्या बोलेंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक आपको नोट में क्या लिखा हुआ है, नोट में देखिए क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज की भुजाएं। त्रिभुज की भुजाएं क्या है यहाँ पर, देखिए इस वाले में ए बी क्या है, एक तो ए बी ये एक त्रिभुज की ये वाली एक भुजा है। दूसरी क्या है, बी सी, क्या है बी सी एक भुजा है। तीसरी क्या है, ए सी, क्या है ए सी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भुजाओं को, क्या बोलते हैं, साइड्स। क्या बोलते हैं, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ये चलते हैं दोस्तों, अगली देखते हैं अगला क्या बोल रहा है। देखिए अगला हमारा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू आधार गुणा ऊंचाई, हाफ इंटू आधार गुणा ऊंचाई। तो देखिए जैसे कि ये मेरा त्रिभुज है, तो मैं इसमें आपको समझाता हूँ कि मेरा कैसे कैसे हम इसको निकालते हैं। देखिए, देखिए ये मेरा क्या है, एक कोण है। अब देखिए जो सबसे नीचे होता है ना बेस में, उसको हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। क्या बोलते हैं, आधार। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो मेरा आधार से सटा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइट। क्या बोलते हैं, हाइट। क्या बोलते हैं, हाइट, यानी कि ऊंचाई, यानी कि लंब बोल सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, और ठीक इन दोनों के बीच में सामने जो हमारी होती है साइड में, उसे क्या बोलते हैं हम, कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। दोस्तों इन सब में सबसे बड़ी कौन सी होती है, कर्ण मेरी सबसे बड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, अगर इसी ट्रायंगल को मैं, जैसे कि ये ट्रायंगल ऐसा था, ठीक है दोस्तों, इसी ट्रायंगल को मैं अगर इस तरह से बना दूं, ठीक है दोस्तों, यानी कि ये छोटा कर दूं और ये बड़ी कर दूं, तो भी मेरी जो नीचे वाली ये क्या होगी, मेरी आधार रहेगी। क्या रहेगी, आधार रहेगी। यहाँ पर भी ये आधार था। ठीक है दोस्तों, इस वाले कोण के लिए, इस वाले कोण के लिए और इस वाले कोण के लिए क्या है, यहाँ पर आधार है। ये क्या है, मेरा लंब है, और ये क्या है मेरी, ये है दोनों मेरे क्या है, कर्ण रहेगा। आसान है दोस्तों, ठीक है। आइए देखिए, अगर इस फॉर्मूले को हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताइए, एरिया कैसे लिखेंगे, हाफ, ये हमारा क्या है देखिए, क्या हमारी बी सी, क्या है बी सी, क्या है बी सी, और ये ऊपर क्या है हमारी ए बी, ए बी, क्या है ए और बी, क्या है ए बी। तो देखिए हमने क्या लिखा, हाफ बी सी इंटू ए बी।
ठीक है दोस्तों, चलिए आइए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या पाइथागोरस थ्योरम, देखिए क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम है बताइए, पाइथागोरस थ्योरम। आइए इसको लिख लेते हैं एक बार इंग्लिश में, पाइथागोरस थ्योरम। एक पाइथागोरस क्या थे, एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है दोस्तों, जिन्होंने पाइथागोरस प्रमेय का इजाद किया था। आइए देखते हैं क्या होता है एक समकोण त्रिभुज। पहली बात तो किसकी बात कर रहा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हमें पता है क्या होता है, जिसमें कि एक कोण हमारा क्या होता है 90 डिग्री होता है। एक कोण हमारा क्या होता है बताइए 90 डिग्री होता है। में कर्ण का वर्ग, ये किसका वर्ग बताइए, कर्ण का वर्ग। जो बची हुई शेष दो भुजाएं हैं, बची हुई जो शेष दो भुजाएं हैं, यानी कि लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है, के वर्ग के या बराबर होता है। यानी कि क्या बोल रहा है हमसे, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर किस किस के बराबर हो बताइए, AB के स्क्वायर के बराबर और BC के स्क्वायर के बराबर। आया समझ में, यानी कि कर्ण के स्क्वायर का किसके बराबर होगा बताइए, लंब के बराबर और आधार के बराबर, लंब के स्क्वायर के बराबर और आधार के स्क्वायर के बराबर। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। अब यहाँ पे देखिए नोट देखिए, जैसे कि मेरा ये त्रिभुज है, ठीक है दोस्तों, ABC, ये मेरे को हम त्रिभुज मान लिया। तो देखिए त्रिभुज का परिमाप बोल रहा है, परिमाप, परिमाप यानी कि क्या होता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या कैसे निकालते हैं हम। तो इन तीनों का जब मैं क्या कर दूंगा, इन तीनों की साइड जो भी होगी सेंटीमीटर में या मीटर में, इनको अगर मैं जोड़ दूं तो मेरा क्या निकल आएगा, पेरीमीटर निकल आएगा। यानी कि AB, ये जो AB है, मैं प्लस कर दूं BC और क्या कर दूं प्लस बताइए CA, इन तीनों को मैं आपस में जोड़ दूं तो मेरा क्या निकल आएगा, परिमाप निकल आएगा। देखिए मैं आपको एक बार निकाल के दिखाता हूँ परिमाप कैसे निकालते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये मेरा एक ट्रायंगल है, ठीक है दोस्तों, ये मेरा 4 दिया है, ये मेरा 4 दिया है, ये मेरा 6 दिया है, ठीक है, ये मेरा एंगल है। अब मुझसे पूछ रहा है इसका परिमाप निकालिए। ये मेरा कितना दिया है बताइए, मान लीजिए इसकी वैल्यू चेंज कर लेते हैं। ये मेरा दिया है 10 दिया है मान लीजिए, ठीक है दोस्तों, और इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए कितना दिया है, 8 दिया है। ये मेरा A, B, ये है मेरा C। मुझसे कह रहा है इसका क्या निकालिए, परिमाप निकालिए। तो देखिए मैंने आपको परिमाप कैसे बताया था निकालने के लिए, तीनों साइडों को जोड़ दीजिए, AB प्लस BC प्लस AC, तीनों साइड को जोड़ दीजिए। देखिए AB कितना है बताइए 8, BC कितना बताइए 6, AC बताइए कितना है 10। जोड़िए तीनों को, कितना आया बताइए, 8 और 6 14, 14 और 10 कितना है 24। मेरा आ गया क्या, परिमाप आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर ये सब सेंटीमीटर में तो क्या हो जाएगी सेंटीमीटर, अगर ये सब सेंटीमीटर में तो मेरी क्या आ जाएगी, सब सेंटीमीटर में आ जाएगी। अगर इसी सवाल में मेरे से बोले कि मुझे क्या बताइए, क्षेत्रफल निकालिए, क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर बोलता है क्षेत्रफल, तो मुझे पता है क्षेत्रफल मेरा कितना होता है बताइए। अगर ये मेरा A है, B है, C है, तो हाफ बताइए, आधार, आधार मेरा कितना बताइए BC गुणा लंब, लंब बताइए कितना है AB। तो देखिए हाफ कितना 6 इंटू 8, 2 4 जा 8, 6 4 जा 24। अगर ये सब सेंटीमीटर में है तो है, क्योंकि ये मेरा क्या है क्षेत्रफल, इसलिए क्या हो जाएगा बताइए सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, जबकि मेरा मेरे परिमाप में कितना था बताइए, ये सिर्फ सेंटीमीटर था, क्या सिर्फ सेंटीमीटर था। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्या था देखिए। तो मैंने आपको पैरामीटर निकालने सिखा दिया, तीनों की साइड जो है उनका योग। एक मेरा क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या है हीरोइन सूत्र है, हीरोइन सूत्र है, हीरोइन फॉर्मूला।
हीरोन्स फॉर्मूला। देखिए क्या है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। क्या, अर्ध परिमाप, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर। तो देखिए पेरीमीटर क्या है, ये मेरा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, और इसी को मैं आधा कर दूं, क्या कर दूं, इसको मैं आधा कर दूं, क्या कर दूं, आधा कर दूं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मेरा क्या आ जाएगा, बताइए मेरा क्या आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर। इसको मैं डिनोट कैसे करता हूँ, बताइए, एस से, स्मॉल एस से। किससे, स्मॉल एस से। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगर मेरे को साइडें दी हो, एंगल ना दिया हो, है ना, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, बताइए। कोई भी त्रिभुज हो, जरूरी नहीं है यहाँ पर कि समबाहु त्रिभुज की बात हो, किसी भी त्रिभुज की, जो ये मेरा फॉर्मूला था, जो मेरा ये वाला फॉर्मूला था मेरा, जो मेरा ये वाला फॉर्मूला था, ये वाला जो मेरा फॉर्मूला था, हाफ आधार गुणा ऊंचाई, ये सिर्फ किसके लिए था, बताइए, समकोण त्रिभुज के लिए था, समकोण त्रिभुज के लिए था, समकोण त्रिभुज के लिए था। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो मेरा ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला जो मेरा फॉर्मूला है, ये किसी भी त्रिभुज के लिए है। देखिए इसमें क्या है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पर ये ए क्या है, यहाँ पर ए बी, बी सी क्या है, बताइए, बी, और ये क्या, सी। यानी मेरी जो साइड है ना, ये ए, ये बी, और ये मेरी सी, ये मेरी क्या है, साइडें हैं। तो एस तो मेरा क्या है यहाँ पर, हमें बताइए, एस हमारा क्या है, सेमी पेरीमीटर, यानी कि अर्ध परिमाप। यहाँ पर लिख दिया है, ए बी क्या मेरा, ए बी सी, ए बी मेरा ए बी है, बी सी मेरा बी है, सी है मेरा सी। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा हीरोइन फॉर्मूला इस तरह से होता है। आइए इस पर कुछ सवाल करेंगे। देखिए मेरा सवाल क्या है, एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और कितनी, बताइए, 17 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। इसको मैं ए बी सी मान लेता हूँ, ए बी और सी। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसने मुझे कोई नहीं बताया कि ये कौन कौन से एंगल है, यानी कि ये मुझे नहीं पता कि ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। तो यहाँ पर मैं त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, बताइए, हीरोन फॉर्मूला लगा सकता हूँ, हीरोन फॉर्मूला लगा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, हीरोन सूत्र लगा सकता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं उस हीरोन सूत्र में क्या होता है हमारा, क्या होता है, अर्ध परिमाप। क्या, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, तीनों साइडों को जोड़ के किससे भाग करना है, बताइए, 2 से भाग करना है। तो तीनों साइड को जोड़िए, 8 + 17 + 15, भाग कर देंगे किससे, 2 से भाग कर देंगे, यानी 40/2, यानी कि कितना आ गया मेरा अर्ध परिमाप, कितना आ गया, बताइए, 20 मेरा अर्ध परिमाप आ गया। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मुझसे बोला क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, एस, एस माइनस ए, ब्रैकेट के अंदर फिर से एस माइनस बी, और ब्रैकेट के अंदर एस माइनस सी। तो देखिए यहाँ पर हमारा ए कितना दिया है, बताइए, ए मेरा यहाँ पे बताइए कितना दिया है, 8, बी कितना दिया है, बताइए, 17, सी कितना दिया है, बताइए, 15। ये मेरा दिया है, ये हमारी वैल्यू इसमें हम रख देंगे। तो देखिए एस की जगह हमने क्या रखा, 20, 20 - 8, 20 - 17, 20 - 15, और फिर हमने इसको क्या कर लिया, बताइए, सॉल्व कर लिया। हमने इसको सॉल्व कर लिया, 20 × 12 × 3 × 5। इसके बाद हमने इसका क्या बना लिया, ग्रुप बना लिए। 2 बार देखिए 5 आ गया, ये 5 हमारा इधर आया, ये 5 हमारा आया, तो ये हमारा स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। फिर एक बार ये हमारा 4 आया, और ये 4 आया, तो ये भी स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। फिर 3 और 3 के 2 पेयर बन गए, ये भी हमारा बाहर आ गया। 5 × 4 × 3, 5 चौके 20 और 3 60, कितना आ गया हमारा उत्तर, 60 हमारा उत्तर आ गया। ठीक है दोस्तों, आसान प्रश्न था। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए मेरे ये क्या है, कुछ मेरे त्रिभुज हैं, इनको मुझे अच्छे से पढ़ना है। चलिए देखते हैं क्या है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, सारी भुजाएं बराबर हो। यानी कि अगर मान लीजिए एक भुजा 8 है, तो दूसरी भी 8 ही होगी, और तीसरी भी मेरी क्या होगी, 8 ही होगी। ठीक है दोस्तों, इसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। अगला मेरा क्या है, देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज।
समद्वि, इसे हमें समझ में आ रहा है कितनी इसकी बाहें बराबर होंगी, 2 बाहें हमारी भुजाएं हमारी बराबर होंगी। इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसकी 2 भुजाएं बराबर हों। अगर एक भुजा 8 है तो दूसरी भी 8 होगी और तीसरी कुछ और हो सकती है, इसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अगला मेरा क्या है, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज यानी कि स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, इसमें क्या है कोई भी भुजा बराबर ना हो, यानी कि अगर एक भुजा 5 है, दूसरी 6 होगी, तीसरी 8 होगी, कोई भुजा भी मेरी क्या है इसमें बराबर नहीं होगी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। न्यून कोण, कोण को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से एंगल, एंगल, और त्रिभुज को इस तरह से हम ट्रायंगल इसका बना देते हैं। ठीक है, तो ये एंगल हुआ और ये वाला मेरा क्या हुआ, ट्रायंगल हुआ। ठीक है दोस्तों, न्यून कोण क्या है, न्यून कोण यानी कि एक्यूट, एक्यूट एंगल, इसमें एक कोण क्या हो 90 से कम हो। जैसे कि देखिए ये त्रिभुज मैंने बनाया, तो ये मेरा कोण क्या है 90 से कम है, तो ये क्या है न्यून कोण त्रिभुज मेरा हो गया। अगला क्या है बताइए, समकोण त्रिभुज, समकोण, समकोण मैंने आपको बताया क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो। जैसे कि ये है मेरा, ये मेरा त्रिभुज है, तो इसमें अगर ये मेरा 90 डिग्री है, ये वाला एंगल मेरा कितना 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया मेरा समकोण त्रिभुज हो गया। अगला क्या बताइए, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक कोण अब इसमें क्या है 90 से अधिक है, 90 से अधिक है, यहाँ क्या था 90 से कम था, तो देखिए 90 से अधिक बनाने के लिए क्या करेंगे, कुछ इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। यानी कि ये एंगल देखिए मेरा क्या है 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा है, बिल्कुल ये मेरा 90 से ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। एक मेरा प्रश्न है, देखिए मुझसे बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज में, यानी कि मुझे बता दिए ये कोण मेरा बताइए कितना 90 डिग्री है। ठीक है, कि आधार कितना है 6 सेंटीमीटर, कितना आधार 6 सेंटीमीटर, यानी आधार मैंने यहाँ लिख दिया कितना है 6 सेंटीमीटर। फिर मुझसे बोलता है कर्ण कितना है बताइए 10 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है 10 सेंटीमीटर। अब मुझसे बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल देखिए मुझे बताइए कितना होता है, हाफ आधार यानी कि BC गुणा कर्ण, ए सॉरी लंब, लंब कितना बताइए AB, लेकिन हमें यहाँ पर क्या पता है, यहाँ पर हमें ये तो पता ही नहीं कितना है। ठीक है ना, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये देखिए पाइथागोरस थ्योरम। आइए दोस्तों हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को लगाते हैं। देखिए हमारा क्या है, हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से था, 10 6, ये था हमारा A, ये था हमारा B, ये था हमारा C। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है समकोण था, तो उसके हिसाब से हमारा ये क्या हुआ बताइए, आधार, ये क्या हुआ हमारा लंब, ये क्या हुआ हमारा कर्ण। देखिए कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर AB के स्क्वायर के बराबर और किसके BC के स्क्वायर के बराबर होगा। इसमें देखिए हमारा AC कितना है 10, यानी कि 10 का स्क्वायर, AB हमें निकालना है, AB हमें नहीं पता है, BC हमारा बताइए कितना है 6, 6 का स्क्वायर, यानी कि 100 का स्क्वायर कितना होगा बताइए, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, ये प्लस का 6 स्क्वायर है मान यानी कि 36, इसे हम इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 36, और AB का स्क्वायर 100 माइनस 36 बताइए कितना होता है 64, 64, यानी AB स्क्वायर मेरा कितना आ गया 64, 64 के बराबर। देखिए तो AB अगर स्क्वायर मेरा 64 है, बताइए 64 क्या होता है 8 का स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं कंपेयर करूँगा तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो AB मेरा कितना आ जाएगा बताइए, मेरा 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी कि ये मेरा कितना आ गया 8 आ गया। अभी मैंने क्या निकाला, सिर्फ तीनों साइडें निकाल दी, यानी कि मेरा लंब आ गया 8, आधार मेरा 6 आ गया, और कर्ण मेरा कितना आ गया बताइए 10 आ गया। आइए अब देखते हैं आगे, अब मैं क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, दोनों फॉर्मूले से, हीरोन फॉर्मूले से भी लगा सकता हूँ क्योंकि मेरे को तीनों साइडें पता है, या तो ये मुझे पता है ये मेरा क्या है, कौन सा मेरा त्रिभुज है बताइए, मुझे पता है मेरा कौन सा त्रिभुज है, ये देखिए ये मेरा कौन सा त्रिभुज है बताइए, समकोण त्रिभुज है, कौन सा समकोण त्रिभुज है, तो इसमें मैं सीधा अपना नॉर्मल वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों हाफ इंटू BC यानी कि क्या मेरा आधार गुणा लंब, ये मैंने यहाँ बगल में लिख दिया है, हाफ इंटू BC मेरा बताइए कितना है 6, अभी मैं निकाला, AB मेरा कितना है बताइए 8, 2 चौके 8, 4 से गया। ठीक है दोस्तों, 6 चौक 24, यानी कि मेरा कितना उत्तर आ गया 24, मेरा उत्तर आ गया। इस तरह से मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, आसान प्रश्न था। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या क्या करा, पहले मैंने ये वाली साइड निकाली और फिर मैंने क्या लगा दिया समकोण त्रिभुज वाला फॉर्मूला लगा दिया, उससे मैंने क्षेत्रफल निकाल लिया। आइए आगे चलते हैं, देखिए क्या बोल रहा है,
एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि समकोण त्रिभुज यानी कि जिसका क्या हो, कोण एक मेरा 90 डिग्री हो। ठीक है दोस्तों। का आधार, आधार कितना है बताइए 10, ऊंचाई कितनी है बताइए 13, कितनी है 13, ऊंचाई कितनी है बताइए 13, यहाँ मैं अलग से लिख देता हूँ अगर दिक्कत हो रही हो तो। कितनी है ऊंचाई 13 है। अब मुझसे सीधा सीधा पूछ रहा है क्या बोलते हैं इसकी, मेरे को क्या बताइए क्षेत्रफल मेरा इसको बताइए। तो क्षेत्रफल मुझे पता है समकोण त्रिभुज है, तो मैं सीधा लगा सकता हूँ आधार, आधा इंटू लंब इंटू आधार, 1/2 गुणा लंब बटा आधार, 1/2, लंब कितना बताइए, लंब कितना है 13, आधार कितना बताइए, आधार कितना बताइए 10। ठीक है दोस्तों, 2 पंचे 10, 13 पंजे 65, कितना उत्तर आ गया 65, मेरा उत्तर आ गया। आसान प्रश्न था। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कभी कभी ये पेपर में पूछ लेता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु मतलब क्या होता है, मैं आपको बताया था, तीनों मेरी साइड क्या होंगी, बराबर होंगी। देखिए जैसे ये क्या मेरी, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी मेरा क्या है ए है। ठीक है दोस्तों, तो इसका अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना तो क्या है बताइए, √3/4, √3/4 और भुजा का स्क्वायर, जो भी भुजा है उसका स्क्वायर। तो √3/4, यहाँ पे भुजा क्या है बताइए ए है, तो यानी कि ए का स्क्वायर, √3/4 ए का स्क्वायर, ये मेरा क्या है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मेरा आज ये लेक्चर खत्म होता है। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में हम आयत के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से आगे भी आपको और क्लासेस मिलती रहें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके दोस्तों तक भी ऐसी क्लासें पहुँचें तो प्लीज़ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको कोई कमेंट करना चाहते हैं आप तो इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।